Hello students, welcome in the class of Applied Chemistry. Today we are going to discuss Unit 1 Fuel and today's topic is higher calorific value and low calorific value. What do you mean by calorific value? You already know that any fuel can be measured in terms of calorific value. So calorific value is the amount of heat obtained when any fuel burn completely, and it depends on fuel to fuel. So now what do you mean by HCV and NCV? Actually HCV is higher calorific value and NCV net calorific value. HCV means before discussing HCV we have to know NCV or net calorific value, because what happened, just see, higher calorific value HCV means है और NCV means net calorific value है. तो net calorific value means the amount of heat obtained when unit mass of fuel burn completely in presence of oxygen and the combustion products are allowed to escape out. It's called as NCV. अब देखिए NCV के लिए definition: the amount of heat obtained when unit mass of fuel. Unit mass का मतलब क्या हुआ? Unit mass of fuel means it may be solid, it may be liquid, it may be gaseous. So unit mass of fuel burnt completely in presence of oxygen, because oxygen is very important for combustion process. So oxygen is important, completely in presence of oxygen, and combustion products are. combustion product का मतलब क्या हुआ? combustion product का मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन react with oxygen and form water vapor, and this is combustion product. So combustion products are allowed to escape out. This is complete definition of NCV. देखिए NCV का मतलब ये होता है कि आप जब मेजर कर रहे होते हैं किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, तो कंबशन प्रोडक्ट जितने भी, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बना, जब आप उसको जो है ओपन कंटेनर में करते हो तो इट डेफिनेटली एस्केप आउट हो जाता है, तो आप इसे नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हो. इसे लो कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू. हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं. अब ये देखो, इसको हायर क्यों कहते हैं? रीजन बिहाइंड इट कि हायर का मतलब ये है कि इस फ्यूल में जब आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे होते हो तो फ्यूल के अपनी कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ इसमें अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाता है, और ये वाटर वेपर जब आप कंबशन प्रोडक्ट को कूल करते हो रूम टेम्परेचर पर, तो वाटर वेपर जब कंडेंस होगा और वाटर में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी रिलीज होगा. तो GCV और HCV का मतलब हुआ जिसमें कि फ्यूल की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू तो होगी, साथ में स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी प्रेजेंट होगा. तो इसलिए इसे कहा जाता है एडिशनल क्या चीज आपको मिली? कैलोरीफिक वैल्यू तो मिली ही, उसके साथ साथ स्टीम की लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी मिली. और ये आपको पता है वैल्यू 1 ग्राम, अगर आप कोई सॉलिड फ्यूल लेते हैं तो उसका अगर 1 ग्राम, अगर उसमें 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है, कोई भी अगर आप सॉलिड फ्यूल लेते हैं उसमें अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कितना वो स्टीम लेटेंट हीट बनेगा? 587 कैलोरी पर ग्राम होगा. 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम उसके अंदर है हाइड्रोजन तो उससे जो स्टीम बनेगी उसका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है 587 कैलोरी पर ग्राम होगा. तो बडिंग इंजीनियर्स आपको ये चीजें याद रखनी होगी. एक तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जो है मेजर्ड हीट के साथ साथ इंक्लूडेड होगा HCV में,
और NCB में ये जो है एक्सक्लूडेड होगा। तो फाइनली इसका डेफिनेशन क्या हो गया HCB का? HCB का मतलब हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट obtained when unit mass of fuel burned completely in presence of oxygen and combustion products, ये तो यहां तक सेम रहेगा, एंड यहां पर चेंज क्या आएगा, एंड combustion products are प्रोडक्ट मीन्स मैं लिख रही हूं ब्रैकेट में स्टीम, कंबशन प्रोडक्ट यानी स्टीम आर अलाउ टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर। अब HCB एंड NCB आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में अगेन HCB NCB, HCB में फ्यूल, जिस फ्यूल का हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालने जा रहे हैं उस फ्यूल की मेजर्ड हीट तो होगी, उस यानी कि उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी होगी, उसके साथ साथ जितना हायर हाइड्रोजन होगा प्रेजेंट उसमें उतना ज्यादा स्टीम जो है उसमें प्रोड्यूस होगी और उसी रेशियो में उतना ज्यादा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसका होगा। तो इसमें HCB का मतलब फ्यूल की मेजर्ड हीट के साथ साथ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम भी प्रेजेंट होता है, जबकि NCB या LCB में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम प्रेजेंट नहीं होता है। HCB और NCB का यही दोनों में डिफरेंस है और ये मोस्टली जो है रीजनिंग क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन HCB एंड NCB। ठीक है, अब इसको इसके साथ साथ इसको न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के समय NCB का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप कैसे निकालोगे उसके लिए जो है आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्कस कर लें डिटर्मिनेशन ऑफ HCB। HCB का डिटर्मिनेशन कैसे आप करोगे? तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ HCB और हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमें जो है क्या करना होगा, हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। और भी मेथड्स हैं वो लेटर वीडियो में मैं डालूंगी, अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। विथ हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर how can you are going to determine the higher calorific value? What do you mean by bomb calorimeter? तो देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर एक apparatus है, एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप जो है हायर कैलोरीफिक वैल्यू को आप डिटरमिन करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके दो पार्ट होंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर का। इससे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ HCV by bomb calorimeter। बॉम्ब कैलोरीमीटर देखिए इसमें दो पार्ट हैं, वन इज बॉम्ब अदर इज कैलोरीमीटर। तो ये क्या जो है साउंड देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें बॉम्ब और कैलोरीमीटर दोनों चीजें हैं। अब बॉम्ब का अगर स्ट्रक्चर देखो तो बेसिकली इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें तो बॉम्ब इज ए सिलिंड्रिकल यूनिट और इसका डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं। ये बॉम्ब है, बॉम्ब का डायग्राम है। बॉम्ब इज ए सिलिंड्रिकल यूनिट। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील मटेरियल, यानी बॉम्ब जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल का होता है और साथ में इट हैज 3 बेसिकली ओपनिंग्स, यानी इसके अंदर एयर टाइट होगा बट 3 ओपनिंग्स होंगी। जस्ट 2 ओपनिंग्स फॉर इलेक्ट्रोड्स, 2 openings for electrodes and 1 opening for oxygen gas। तो ये ऑक्सीजन गैस के लिए ओपनिंग है, ठीक है, यानी कि इसके थ्रू आप ऑक्सीजन गैस कंबशन प्रोसेस में बॉम्ब के अंदर देते हो। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होता है इट शुड बी 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो प्रेशर होगा वो 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अभी आपको बॉम्ब का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रही हूँ। बॉम्ब का मतलब क्या हुआ, इट इज ए सिलिंड्रिकल यूनिट। बॉम्ब एक सिलिंड्रिकल यूनिट है विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील मटेरियल एंड बॉम्ब इज इक्विप्ड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एंड एनोड, ऑक्सीजन वाल्व, with help of this oxygen valve
we can introduce oxygen gas. You already know that oxygen is very necessary for combustion process. तो आप ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन वाल्व के थ्रू देते हो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कितना होना चाहिए? 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका होना चाहिए, यानी मॉडरेट होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए. तो ऑक्सीजन गैस आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इसके बाद जो है, अब इलेक्ट्रोड से अटैच वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज फिटेड विद क्रूसिबल, यानी आपको फ्यूल को इसमें प्लेस करना है. तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज फिटेड विथ क्रूसिबल. अब क्रूसिबल यानी क्रूसिबल इज ए कंटेनर. क्रूसिबल क्या है? क्रूसिबल कंटेनर है ओवल शेप, इसके अंदर आप फ्यूल को रखते हैं. तो आपने फ्यूल को क्या किया? क्रूसिबल के अंदर रख दिया. अब जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? फ्यूल का वेट ले लेंगे. 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, जो भी आपको लेना है नॉन वेट का फ्यूल लेंगे. और दिस फ्यूल इज प्लेस्ड इनसाइड द क्रूसिबल. आप उस फ्यूल को कहाँ रखेंगे? बताइए. क्रूसिबल में रखेंगे. इस फ्यूल को क्रूसिबल में रखेंगे. तो आपने इस फ्यूल को यहाँ पर क्रूसिबल में रख दिया. क्रूसिबल जो है प्लैटिनम का हो सकता है, निकल का हो सकता है. तो ये क्रूसिबल आपने यहाँ पर डायग्राम में देखा, एक ओवल शेप है जिसके अंदर आपने फ्यूल को रख दिया. ये क्रूसिबल इज अटैच विथ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड. एक इलेक्ट्रोड से क्रूसिबल यहाँ अटैच हो गया. उसके साथ साथ मैग्नीशियम वायर इसमें लेते हैं. मैग्नीशियम वायर का रोल होता है कि ये जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब आप इलेक्ट्रोड में पास करते हो तो मैग्नीशियम वायर इग्नाइट होगा और ये अपनी हीट को क्या करेगा? देखिए, हीट को फ्यूल को ट्रांसफर करेगा और इससे फ्यूल का कंबशन शुरू होगा. तो यहाँ पर आपने मैग्नीशियम वायर देखा. ये मैग्नीशियम वायर के लिए मैं बता दूं कि ये जो मैग्नीशियम वायर है, इस मैग्नीशियम वायर जो है वन एंड ऑफ मैग्नीशियम वायर इज अटैच विथ फ्यूल एंड अदर एंड इज अटैच विथ बोथ इलेक्ट्रोड्स. यानी एक एंड जो है फ्यूल को टच कर रहा है और दोनों एंड जो है इलेक्ट्रोड्स को टच कर रहे हैं. तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बॉम्ब का है, जो आपने सेंटर में एक स्ट्रक्चर देखा है, इस बॉम्ब में अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू थ्री थिंग्स. वन इज इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड्स, अदर इज ऑक्सीजन इनलेट वाल्व एंड थर्ड वन इज क्रूसिबल एंड मैग्नीशियम वायर. क्रूसिबल का यूज क्या है? क्यों क्रूसिबल आप रख रहे हैं? बिकॉज आपको फ्यूल लेना है. फ्यूल के लिए आपको कोई कंटेनर तो चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पे क्रूसिबल लगा रखा है. इस क्रूसिबल में एक इलेक्ट्रोड से फिटेड क्रूसिबल है और साथ में अगर डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम वायर है. और इसका पर्पज क्या है? क्यों इसका यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम वायर की हेल्प से हम जो है फ्यूल को क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं. फ्यूल का कंबशन होता है विथ हेल्प ऑफ मैग्नीशियम वायर. तो अब इस बॉम्ब इज प्लेस इनसाइड ए सिलिंड्रिकल यूनिट विच इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर. तो अब पूरा नाम कंप्लीट हो गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर. तो ये जो कैलोरीमीटर है, इसका मटेरियल भी कॉपर का बना होता है. ये कैलोरीमीटर का मटेरियल कॉपर का बना होता है, समझे? ये कैलोरीमीटर जो है कॉपर का बना होता है. अब आपने जो है कैलोरीमीटर भी ले लिया जो कि कॉपर का बना है. अब इस कैलोरीमीटर के अंदर आपने बॉम्ब को क्या किया? प्लेस कर दिया. अब कैलोरीमीटर में आपने वाटर ले लिया और आपने नॉन मास आपने वाटर यहाँ पर रख दिया. नॉन मास या नॉन वेट का वाटर आपने ले लिया. ये वाटर है. वाटर को हम कह रहे हैं यहाँ पर नॉन वेट का जो वाटर है, इसको मैं आपको बता दूं, इसको आप स्मॉल w से आगे फार्मूले में यूज करेंगे. तो नॉन मास ऑफ वाटर और ये होगा स्मॉल w. ठीक है. आगे जो है, अब देखिए इसमें होगा क्या? जरूर वाटर है तो जो है वाटर अब टेम्परेचर के लिए एक हम यहाँ बेकमैन थर्मामीटर भी लगाएंगे. देखिए नाम इसका बेकमैन थर्मामीटर है. ये आप 3 टाइप का थर्मामीटर आपको पता होगा. वन इज लैबोरेटरी थर्मामीटर, अदर इज क्लिनिकल थर्मामीटर, बॉडी टेम्परेचर के लिए आप यूज करते हैं, और थर्ड वन बेकमैन थर्मामीटर. अब लैबोरेटरी थर्मामीटर और बेकमैन थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं. लैबोरेटरी थर्मामीटर का लिस्ट काउंट जो है 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो है इसका बेकमैन थर्मामीटर का लिस्ट काउंट 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है. व्हाट इट इंडिकेट्स दैट कि इट इज मोर प्रिसाइज बेसिकली एज कंपेयर टू लैबोरेटरी थर्मामीटर. इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि लिस्ट काउंट 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है. तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये बेकमैन थर्मामीटर होता है.
हमने यहाँ पर बेकमैन थर्मामीटर भी ले लिया। अब बेकमैन थर्मामीटर के बाद, बेकमैन थर्मामीटर है ये। अब बेकमैन थर्मामीटर के बाद जो है एक कैलोरीमीटर में एक स्टीरर भी लगाते हैं। तो हमने एक स्टीरर ले लिया। स्टीरर का काम ही क्या होता है, स्टीयरिंग करने के पर्पज से एक स्टीरर हमने ये ले लिया, ठीक है, ये स्टीरर हमने ले लिया, इसे हम कहते हैं स्टीरर। ये स्टीरर ले लिया। अब फाइनली देखिए क्या हुआ, आपने क्या किया, बॉम्ब का आपको पता ही है क्या रोल है। अब बॉम्ब इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज ए सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल इज कॉपर, यानी सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, कॉपर का होता है। अब आप जब भी इसको जो है कर रहे हैं तो इसमें थर्मामीटर लगा है, एक स्टीरर लगा है यूनिफॉर्म स्टीयरिंग के लिए। अब इसमें पर्पज क्या है इसका, क्यों थर्मामीटर है, क्यों स्टीरर है, वो मैं बताने जा रही हूँ। और फाइनली हीट का, ये कॉपर भी मेटल है, तो आगे मैं बताऊंगी कि इसमें एक और आपने यहाँ पर एक आपने इसको एक कवर, इसके ऊपर एक ट्यूब टाइप का होता है, ये इसमें वाटर भरा होता है, वाटर, इसमें वाटर होता है और बीच में एयर होती है। एयर आपको पता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, फोम भी हो सकता है, इसमें थर्माकोल भी हो सकता है, एयर भी भरा हो सकता है, तो इसको एयर जैकेट कहते हैं, ताकि हीट का लॉस ना हो, हीट जो है डिसिपेट ना हो एनवायरमेंट को, इसलिए एयर जैकेट होता है। और ये जो है वाटर जैकेट होता है, वाटर जैकेट होता है, ठीक है, एयर जैकेट हो गया और वाटर जैकेट हो गया। अब मैं आपको वर्किंग इसका बता रही हूं, आपको जो है कंस्ट्रक्शन इसका पता चल गया। वर्किंग के लिए क्या है कि आपने देखिए बॉम्ब में ही फ्यूल है, यानी सारा जो है प्रोसेस किसके अंदर होगा, बॉम्ब में होगा, और बॉम्ब से जो हीट होगी वो डिसिपेट होगी वाटर को। होता कैसा है वो देखिए, सबसे पहले आपने द मोमेंट आपने बॉम्ब को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, ये जो है 6 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको पास कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर जो है मैग्नीशियम वायर इग्नाइट होगा, और जब मैग्नीशियम वायर इग्नाइट होगा तो फ्यूल जो है इग्नाइट होना शुरू होगा, यानी फ्यूल का कंबशन शुरू होगा। तो वट एवर द हीट फ्यूल विल जनरेट, इट कैन इजिली डेसिपेट थ्रू बॉम्ब टू द वाटर, यानी जो भी हीट ये फ्यूल जो है, जो भी हीट ये फ्यूल बर्न करके रिलीज करेगा, वो हीट जो है डेसिपेट होगी, क्योंकि ये स्टील का बना है, मेटल कंडक्टर होता है, इसलिए ये जो हीट है वो कहाँ जाएगी, ये हीट जो है डेसिपेट होगी, और ये हीट डेसिपेट होकर के वाटर को ट्रांसफर होगी। अब देखिए वाटर का क्या होगा, आपने जब वाटर को इस कैलोरीमीटर में फिल किया था तो वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल था, तो आपने वाटर का टेम्परेचर क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। आपने वाटर का टेम्परेचर T1 रिकॉर्ड कर रखा है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का, इसे हम T1 कहते हैं। आपने T1 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब ग्रेजुअली आप देखेंगे, यू विल फाइंड व्हाट हैपन कि ग्रेजुअली द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल इंक्रीजेज। ग्रेजुअली जितनी भी हीट, देखिए अभी शुरू में बर्न होगा, थोड़ी हीट निकालेगा, ग्रेजुअली वो बर्न होता जाएगा, ज्यादा हीट रिलीज होती जाएगी, वो वाटर को डेसिपेट होती जाएगी, और एज ए रिजल्ट वाटर का टेम्परेचर जो इनिशियल था उससे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और जैसे ही इनिशियल से ग्रेजुअली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, वैसे वैसे आप थर्मामीटर से, बेकमैन थर्मामीटर में रीडिंग को नोट करते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि इसका जो है टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट विल बी T2, तो यहाँ जो है आपका होगा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ये होगा आपका T2, तो आपने फाइनल टेम्परेचर भी ले लेना है। अब टेम्परेचर डिफरेंस आप क्या करेंगे, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ले लीजिए। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा T से शो करेंगे, और ये T2 माइनस T1 होगा, यानी कि शुरू में आप ऐसे इसको समझिए, शुरू में अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाटर का 35 था,
एब्जॉर्ब करके हीट 35 से 38 हो गया, तो डेल्टा टी क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स में आपको जो है उसको वैल्यू डी होगी T1 की, T2 की, या सीधा डेल्टा टी की भी दे सकती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ग्रेजुअली जब वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, तो उसको आप फॉर्मूले में डाल करके और आप जो है HCB निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रिंसिपल जो है, इसमें जो प्रिंसिपल है इसका, इसमें ये है कि नोन वेट ऑफ फ्यूल केप्ट इनसाइड द क्रूसिबल and in presence of electricity the fuel starts burning, and after burning certain amount of heat will be liberated out, and this heat is easily dissipate through bomb to the water, and gradually the temperature of water is increases। यानी कि जो हीट, मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ कि जो फ्यूल की हीट है, फ्यूल जब ही बर्न होगा तो जो हीट निकलेगी वो हीट जो है, बॉम्ब स्टील का बना है तो बॉम्ब के थ्रू हीट डेसिपेट होकर के वाटर को जाएगी, और इस तरीके से वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, और आपने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को ले लेना है। अब HCB निकाल, अब ये हो गया, फाइनल तक टेम्परेचर आप नोट डाउन करिए। तो आपको अभी खाली इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, दो चीजें आपको नोट करनी है। अब हम फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे। देखिए तीसरी चीज आपको और एक करनी है, वेट ऑफ फ्यूल। वेट ऑफ फ्यूल, वेट ऑफ फ्यूल आपने ले लिया, साथ में मान लीजिए x ग्राम ले लिया आपने, उसके साथ साथ आपको क्या और वेट करना है, वेट ऑफ वाटर, आपने वाटर डाला था तो वेट ऑफ वाटर भी लेंगे, वेट ऑफ वाटर स्मॉल w ग्राम। अब देखिए HCB निकालने के लिए क्या होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, HCB जो होगा, ये HCB मतलब ये हुआ, यानी हायर कैलोरिफिक वैल्यू मतलब ये हुआ द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल के बर्न करने से जो हीट निकलेगी वो हीट किसके इक्वल होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय ऑपरेटर्स एंड हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद HCB के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन इक्वल टू amount of heat absorbed by water plus apparatus, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन किसके बराबर होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन किसके बराबर होगी। देखिए वो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन, ये जो होगी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन, इसमें क्या होगा, वेट ऑफ फ्यूल आएगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए जितना ज्यादा अमाउंट में फ्यूल लेंगे उतना ज्यादा कंबशन के बाद हीट निकालेगा। तो वेट ऑफ फ्यूल इनटू HCV इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय वाटर। उसके लिए क्या होगा, देखिए वेट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय वाटर में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए क्या होगा, वेट ऑफ वाटर स्मॉल w इंटू स्पेसिफिक हीट S इंटू डेल्टा T, ठीक है, प्लस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर हो गया, प्लस ऑपरेटर्स में क्या आएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर आएगा, W इंटू डेल्टा T आएगा। अब इससे देखिए फॉर्मूला हमने निकाल लिया, वाटर इक्विवेलेंट, कैपिटल W क्या है, कैपिटल W अगेन मैं आपको बता दूं, यहां लिख भी देती हूं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर। अब आपका क्वेश्चन होगा, छोटी सी चीज और, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर का मतलब ये हुआ कि वाटर इक्विवेलेंट के लिए आप जो है, जो फ्यूल है उसके लिए वाटर इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, ऑपरेटर्स का वेट और साथ में ऑपरेटर्स का स्पेसिफिक हीट, उससे वाटर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे। अब फॉर्मूला देखिए फाइनली क्या हो गया, HCV इक्वल टू स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू डेल्टा T, और
आपको एक चीज और पता होगी, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 कैलोरी। तो 1 यहाँ पर लिखा नहीं है। फाइनली आप फॉर्मूला अगर HCV निकालना है तो आपको और सारी चीजें गिवन होंगी, स्मॉल w गिवन होगा, कैपिटल W गिवन होगा, डेल्टा T गिवन होगा, और वेट ऑफ फ्यूल भी आपका गिवन होगा, वेट ऑफ फ्यूल। तो इस तरीके से आप HCV निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है सर्टेन करेक्शंस करने होंगे। ये जो करेक्शंस हैं, सर्टेन करेक्शंस हैं, इसके थ्रू